Hey guys, good morning. In this workshop, I'm going to be talking about two companies in the value retail space. ठीक है, V2 रिटेल और V-Mart रिटेल. अब ये दोनों को मैंने एक वर्कशॉप में इसीलिए डाला बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल वेरी सिमिलर काइंड में है. ऑल्दो आप देखोगे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से कतई बेटर कर रहा है. ठीक है, अब ऑफ कोर्स विल गेट इनटू दैट लेटर. तो पहले थोड़ा जान लेते हैं इनका बिजनेस मॉडल के बारे में. तो ऐसे आपने देखा ही होगा राइट कि लाइक ये जो बड़े बड़े जो कपड़ों का जो दुकान होते हैं वो 5-6 फ्लोर्स लेके, है ना, जहाँ पे मेंस विमेन्स और बच्चों के सारे कपड़े बिकने वाले कंपनी है ये. दूसरे साइड में आप देखोगे जैसे मैंने बताया टायर 2-3-4 मतलब क्या, ये सब अफोर्डेबल सेगमेंट के रिटेल में है. ठीक है, यहाँ पे आप नहीं देखोगे ये जारा या H&M या ये बहुत कुछ अमीरों वाला जो कपड़े जो शहरों में बेचते हैं. सो वो मतलब ऐसे यहाँ पे है नहीं. यहाँ पे मोस्टली इट्स लाइक फास्ट फैशन के तरह होते हैं. ठीक है, और दूसरे साइड में यहाँ पे हमेशा से हमेशा आपको मतलब ये कंपनीज को देखना पड़ता है कि लाइक इनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, बिकॉज सिंस ये वैल्यू रिटेल है ना, तो यहाँ पे मोस्टली खेल वॉल्यूम्स का होता है. ठीक है, यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लॉथ का प्राइसेस आप बहुत हाई नहीं रख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अगर हम पहले बात करते हैं V2 रिटेल के बारे में. सो जैसे मैंने बताया टायर 2-3-4 सिटीज में है. V2 रिटेल का नंबर्स बहुत अच्छा आया. ठीक है, V2 रिटेल का अगर मैं आपको बताऊं कि इनका Q3 का नंबर्स में सेल्स ग्रू मोर देन 50% YOY और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला. मतलब इनका पैट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा है. सो द पैट ग्रू मोर देन 150% ऑन अ YOY बेसिस इन Q3 ओवर Q3. ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स V2 रिटेल हो या V-Mart हो, ये आपका बिजनेस मॉडल का भी एक पार्ट है जो है कि लाइक दे डिजाइन ऑल द क्लोथ्स, दे मैन्युफैक्चर देम, देन उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, सेलिंग बोलिए, कस्टमर केयर बोलिए, ये सब कुछ करता है. ठीक है, तो ये पूरा इकोसिस्टम में ये पूरा जो रिटेल अपैरल का जो इकोसिस्टम है, ये दोनों कंपनी इसको हैंडल करते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली मुझे पहले ही बोलना चाहिए था. एनी विच वे, तो कमिंग बैक टू V2 रिटेल, आप देखोगे V2 रिटेल का कुछ 107 स्टोर्स है और आई थिंक इस क्वार्टर में भी, लास्ट के क्वार्टर में इन्होंने आई थिंक दे एडेड 5 और 7 स्टोर्स. ठीक है, 5 और 7 स्टोर ऐड किया, तो इनका स्टोर एडिशन रेट भी बिटवीन 15 एंड 20% के आसपास है YOY अगर मैं इसको एनुअलाइज करूँ तो. एक और बात बोल सकता हूँ V2 रिटेल का, बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है. तो आपने देखा होगा विशाल मेगा मार्ट, राइट, आपके घरों के सामने हुआ होगा विशाल मेगा मार्ट. उसमें भी आप देखोगे बहुत ऐसे कपड़े और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी इन द अफोर्डेबल स्पेस. तो ये जो V2 का जो प्रोमोटर है मिस्टर अग्रवाल, वो पहले विशाल मेगा मार्ट को भी ओन करता था, बट आई थिंक ही सोल्ड विशाल मेगा मार्ट अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ 70-80 करोड़ के आसपास, बिकॉज विशाल मेगा मार्ट उनके लिए पैसा नहीं बना रहा था. तो उन्होंने क्या किया, विशाल मेगा मार्ट को बेचा और पूरा V2 रिटेल, और बाय द वे V2 रिटेल अपना ही ब्रांड के नाम के अंदर ही, मतलब ये V2 रिटेल का ही ब्रांड के नाम के अंदर वो सारे बिजनेस कर रहे हैं. आज विशाल मेगा मार्ट इनके पास नहीं है. अब जब ये V2 रिटेल में कर लिया तो आप देखोगे आप V2 रिटेल कितना बड़ा बन गया. वन ऑफ द चीफ रीजन इज बिकॉज ही लेट गो ऑफ द लॉस मेकिंग एंटिटी विच इज विशाल मेगा मार्ट. तो यही है, V2 रिटेल कॉल नहीं करता है, तो मैं अलग से और कुछ नहीं इनसाइट्स आपको दे नहीं पाऊंगा. इनका तो वो रिजल्ट्स आता है और सिर्फ ऑफ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है. अब दूसरे कंपनी में जाते हैं V-Mart रिटेल. V-Mart अगर आप देखोगे नॉर्थ से चालू हुआ. ठीक है, नॉर्थ से चालू हुआ और इन्होंने रिसेंटली अनलिमिटेड करके जो अरविंद का जो अनलिमिटेड लाइफस्टाइल स्टोर्स है उनको अक्वायर किया टू एंटर इनटू द साउदर्न मार्केट. अब ये V-Mart हो, V2 हो, अनलिमिटेड हो, ये सब सिमिलर काइंड ऑफ है. मतलब सारे वही टायर 2-3-4 सिटीज में अफोर्डेबल रेंज में कपड़े बेचने वाले. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, V-Mart का आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस पे लॉस ही खा रहा था. इनका बहुत सारे रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो V-Mart ने पहले क्या कोशिश किया था कि अपने कपड़ों का दाम बढ़ाने का कोशिश किया. इससे क्या हुआ, फुटफॉल इफेक्ट हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फुटफॉल बढ़ाने के लिए प्राइसेस को घटाया तो मार्जिन्स और स्क्वीज्ड हो गया और फिर उसके बाद लॉसेस दिखने लग गया. तो V-Mart का प्रॉब्लम्स है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे V-Mart ने बहुत क्वार्टर के बाद ये जो Q3 का क्वार्टर आया, फाइनली उन्होंने फिर से अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक नंबर दिखा, मतलब वो लॉस से प्रॉफिट में आया. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे उनका सेल्स का ग्रोथ का भी पेस थोड़ा बड़ा है. आई थिंक दे ग्रीव सेल्स बाय 14% YOY इन Q3 ओवर द लास्ट Q3. बट हैविंग सेड दैट, आपने देखा होगा राइट, V2 ने 50% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ किया, V-Mart ने 14% का किया. सो V2 इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट देन V-Mart. अब दूसरे साइड में आप देखोगे एक और पॉइंट मुझे आपको बोलना ही है कि लाइक कि
सिंस ये टायर 3-4 सिटीज में है, ये रूरल इकोनॉमी के साथ ज्यादा लिंक्ड है ना, रूरल एंड सेमी अर्बन इकोनॉमी। तो अभी आप देखो कि लाइक हमारे कंट्री में जो ये टू व्हीलर का स्पेस है, टू व्हीलर का स्पेस बहुत अच्छा किया ना। अब देखोगे पूरा स्पेस ही 20% से ग्रो किया वाई बिकॉज रूरल डिमांड बढ़ता है ड्यूरिंग द फेस्टिव पीरियड। और इस बार क्या हुआ, सारे के सारे फेस्टिव पीरियड Q3 के क्वार्टर में आ गया था। ऑल द फेस्टिव डेट्स वेर इन Q3 एंड नॉट स्कैटर्ड बिटवीन Q2 एंड Q3। तो इससे क्या हुआ ना, बहुत खर्चा किया लोगों ने, रूरल इकोनॉमी के लोगों ने। और एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जैसे आप टू व्हीलर्स, क्योंकि टू व्हीलर्स भी रूरल इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है ना। तो रूरल इकोनॉमी अच्छा करेगा तो टू व्हीलर्स अच्छा करेगा, और रूरल इकोनॉमी अच्छा किया तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे V2 रिटेल जो रूरल इकोनॉमी में अपना ये अपैरल्स वगैरह वगैरह सब बेचते हैं, इनका 50% का ग्रोथ। और V-Mart भी अभी फिर से एक प्रॉफिट का नंबर्स दिखाया इन Q3। ओके, सो यही वाला पार्ट है, और तो कुछ डिस्कस करने का है नहीं। ऑफकोर्स V-Mart में ऑफकोर्स अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो मैनेजमेंट बार बार वही ललित अग्रवाल बोलता रहता है कि अबाउट द इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स, ये वो वॉल्यूम का। बिकॉज देखिए, अगर कोई भी कंपनी अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्राइस को घटा रहा है ना, तो उस स्टॉक से दूर रहो। V-Mart आज भी वही कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि लाइक अगर मुझे वॉल्यूम्स ड्राइव करनी है, मुझे प्राइस कट करके वॉल्यूम ड्राइव नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, मेरा ओवरऑल सेल्स नहीं बढ़ेगा ना। और अगर मैं प्राइस कट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट तो हमेशा विल गो अपना, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, एम्प्लॉय का सैलरी इज अ फिक्स कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ फिक्स कॉस्ट, तो वो तो नहीं घटेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो जाता है, और प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। देखते हैं क्या होता है। V2 रिटेल मुझे अच्छा लगता है एज अ कंपनी, बट वो लोग कॉन कॉल नहीं करता है, सो आई कांट गिव यू मोर इनसाइट्स इनटू इट। अब देखते हैं दोनों कंपनी Q4 में कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।